इसके बाद है जी, इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर कुछ खा पी लेना। नंबर 2, सिगरेट नोशी करना। नंबर 3, दांत में अगर कुछ खाना वगैरह फंसा हो तो उसको निगल लेना। नंबर 4, पीरियड्स का हो जाना। नंबर 5, जानबूझकर उल्टी करना। नंबर 6, गलती से पानी हलक में चले जाना। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ कि अगर एक होता है कि भूल कर आपको याद नहीं रहा, आपने पानी पी लिया, ठीक है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर आप गलती से पानी आपके हलक में चला जाए, जैसे आप वुजू कर रहे हैं तो आप साथ में यानी गले में पानी डाल रहे हैं, तो आप गलती से चला गया है ना, आपको याद है कि आपका रोज़ा है लेकिन गलती से पानी चला गया है, तो उससे जो है वो रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। नंबर 7, सोहबत करना। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूंगी कि अगर रोज़े में सोहबत कर ली जाए तो उसका कुफारा क्या है। 60 दिन जो है वो रोज़े रखने होंगे, मियाँ बीवी दोनों को। ठीक है, 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने हैं। दरमियान में अगर आप एक भी रोज़ा छोड़ेंगे तो दोबारा नए सिरे से आपको रोज़ा शुरू करना पड़ेगा। 60 मुसलसल रोज़े रखने हैं। या फिर अगर आप इनकेस रोज़ा नहीं रख सकते हैं, आपको कोई मसला है या आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो फिर आप क्या करें कि 60 लोगों को खाना खिला दें। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि अगर जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया जाए तो उसका क्या है। अगर जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया जाए तो उसकी आपको कज़ा देनी होगी, कुफारा नहीं देना होगा, कज़ा देनी होगी। कज़ा ये है कि आप बाद में रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन रमज़ान में जानबूझकर रोज़ा हरगिज़ ना छोड़े, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों का बहुत सवाब है, बहुत फजीलत है, इसलिए जानबूझकर तो रोज़ा हरगिज़ ना छोड़े। ठीक है। अगर रोज़ा में गाली दी जाए तो उसका क्या है, यानी उससे रोज़ा टूट जाता है। नहीं जी, रोज़ा में गाली देने से रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन इस बारे में मैं आपको एक हदीस सुना देती हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रख कर भी बदजुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और कोशिश करें कि रमज़ान में खूब नेकियां करें, खूब दुआएं मांगें, क्योंकि एक एक नेकी का बहुत सवाब है रमज़ान में। खूब इबादत करें, दुआएं मांगें, और इस कीमती टाइम को जो है ना आप वीडियो गेम्स खेलने में, मोबाइल टीवी के इस्तेमाल में जो है वो ज़ाया ना करें, बल्कि खूब इबादतें करने में जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के काम आई होगी। वीडियो आपके काम आई, इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।